अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लर्न केमिस्ट्री विद निदा के साथ हम सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमने सीरीज़ फर्स्ट चैप्टर लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ आएंगे, जो कि हम केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम पूरे चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं कामयाब होने के लिए, मगर कभी कभी हम नाकाम हो जाते हैं। तो कामयाब होने का एक रूल आप अपने माइंड में बिठा लें कि आपने कभी किसी से जेलिस नहीं होना, आपने किसी को खुद के साथ कम कंपेयर नहीं करना, और अपने अंदर से ईगो निकाल देनी है। चीट नहीं करना, ना खुद के साथ ना ही दूसरों के साथ। दूसरों के साथ तो हमें पता है हम चीट जब कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम हमें पता ही नहीं होता हम खुद के साथ भी चीटिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को बताएं कि आपने नहीं पढ़ा, हालांकि आप पढ़ सकते होते हैं, लेकिन हम खुद को दिलासे झूठे दे रहे होते हैं कि हम बस इतना ही काम कर सकते हैं, हमारे में इतनी ही कैपेसिटी है। तो इसी के साथ ही हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जिनको हम जो है वो SLOs भी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने किन किन पॉइंट्स को इस चैप्टर में जो है वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह एटम का वजूद आया। उसके बाद एटम किन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। सेकेंड, फिर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, शेल ऑर्बिट क्या होते हैं, जिनके अंदर वो मदार होते हैं, वो सड़कें होती हैं जिनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास को करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे एटॉमिक मास को, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स को। तो इसी के साथ ही हम अपने फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट को। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हमारे पास होता है जो कि सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी जो है वो पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एलिमेंट को सबसे पहले देखते हैं। लास्ट टॉपिक में भी हमने उसको इतना ब्रीफ नहीं किया था क्योंकि उसमें इतना रेलिवेंट नहीं था। तो एलिमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ये सिंपल सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अच्छा, वहाँ पे भी हमने देखा था सेम टाइप ऑफ एटम्स को हम देखते हैं, मतलब कि वो एलिमेंट जिसमें सारे जो एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक हाइड्रोजन है तो उसमें सारे एटम्स कौन से होंगे? हाइड्रोजन के ही होंगे। कार्बन है तो उसमें भी सारे एटम्स किसके होंगे? कार्बन के होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन की, नाइट्रोजन है, N से जाहिर करते हैं, सल्फर है, S है, Fe आयरन है। तो ये सारे एलिमेंट हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर जो है वो बने होंगे। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल HCl है, क्या हम उसको एलिमेंट कह सकते हैं? नहीं, एक तो वो एलिमेंट नहीं है, दो उसमें एटम्स आपस में मिले हुए हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो वो एक कंपाउंड की फॉर्म आ जाएगी। तो खैर यहाँ पे हमने देखा कि सेम काइंड ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाने लगे तो अल्लाह ताला ने 118 एलिमेंट्स, हम बुनियादी इंटें उनको कहते हैं कायनात की, तो उन इंटें, वो जो एलिमेंट्स हैं, सिंपल आपको समझाने के लिए इंट का लफ्ज़ यूज़ किया, तो वो जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं टोटल। कितनी है? 118। उसमें से 92 अल्लाह ताला ने बनाए हैं नेचुरल। नेचुरल होती है जो कि अल्लाह ताला की बनाई गई चीज़, और सिंथेसिस होते हैं वो 26 हैं। वो कैसे कि वो जो इंसानों ने अपनी डिस्कवरी से जो है वो उनको अखज़ किया। ठीक हो गया। एलिमेंट में हमने लफ्ज़ यूज़ किया है एटम्स का। ठीक है, अब हम एटम्स को देखेंगे कि क्या होते हैं एटम्स। एटम, अब एक ग्रीक फिलोसफर था जिसका नाम डेमोक्रिटस था, उसने एटम के बारे में जो है वो डिस्कवरीज वगैरह की। ए का मतलब होता है नॉट, और टॉम का मतलब होता है कट, कि जो कट ना किए जा सके, नॉन डिवाइडेबल हो, मतलब जिसको हम तकसीम ना कर सके, जो कायनात का सबसे छोटा ज़रा हो उसको हम एटम कहते हैं, जिसको हम मज़ीद डिवाइड करके कुछ भी उसमें से हासिल जो है वो नहीं कर सकते, मतलब टूटा ना जा सके। तो ये जो है वो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने बताया। लेकिन कुछ टाइम 19वीं सेंचुरी में जो है वो जॉन डाल्टन था, एक केमिस्ट, उसने कहा कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। बाकायदा एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, उसमें मज़ीद और भी पार्टिकल्स होते हैं। और उसने ये भी कहा कि उसमें कोई एक पार्टिकल नहीं है बल्कि और भी ज़्यादा होते हैं। सब एटॉमिक में मैं कह सकती हूँ उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसने कहा कि जो है वो इसमें एटम को हम सिर्फ छोटा पार्टिकल नहीं कह सकते, और भी इसमें मौजूद होते हैं एटम में पार्टिकल्स, और इसको डिवाइड भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे उसने कैसे, क्योंकि ऐसे तो नहीं उसने बात की और सबने मान लिया, तो उसके ऊपर वो बाकायदा एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो, एक और केमिस्ट था
जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको हम जे थॉमसन के नाम से भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं 1897 में, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। जैसे कि डायग्राम में जो है वो नज़र आ रहा है आपको, डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये एक जो उसने ली और उसके अंदर उसने गैस डाली और उस गैस का प्रेशर उसने लो कर दिया। क्वेश्चन आता है कि उसने गैस का प्रेशर लो क्यों किया? क्योंकि जब हाई प्रेशर होता है तो वो जो गैस होती है उसमें जो रेडिएशन होती हैं वो सही से जो है वो नज़र, जो भी उसमें एक्सपेरिमेंट होगा वो सही तरीके से उनको विजिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वैक्यूम पंप साथ में डिस्चार्ज ट्यूब के लगाया। वैक्यूम पंप के थ्रू उसने प्रेशर लो कर दिया गैस का और उसने एक बैटरी के साथ उस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर दो टर्मिनल्स लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और एक नेगेटिव वाला सिरा, ठीक है। जो ये नेगेटिव वाला था उसको कैथोड उसने जो है वो नाम दिया, इलेक्ट्रोड का नाम दे दिया कैथोड इलेक्ट्रोड, और दूसरे को एनोड का। अच्छा, उसने देखा कि जब उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो कुछ रेडिएशन जो हैं जो इलेक्ट्रिक पास हमने करवाया है, इलेक्ट्रिक करंट उस गैस जो लो प्रेशर पे थी, तो 3 टाइप्स की ये यहाँ पे रेज प्रोड्यूस हुई। 3 तरह की थी, जो कि एक नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी, एक पॉजिटिव की तरफ और एक थी जो बिल्कुल स्ट्रेट वे में मूव कर रही थी। उसने कहा कि ये क्या चीज़ हो सकती है? उसने कहा कि ये जो हमने नेगेटिव टर्मिनल का नाम दिया, चूंकि ये कैथोड नेगेटिव से रेज निकली हैं लेकिन पॉजिटिव की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था, उनका नाम उन्होंने कैथोड रेज दे दिया। और उनके ऊपर चार्ज कौन सा वो कैरी कर रही थी? नेगेटिव कर रही थी, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही थी। ये तो आपको भी पता है कि हमेशा जो है वो पॉजिटिव जो रेज होती हैं या पॉजिटिव जो चीज़ होती है वो मूव करती है ऑपोजिट चार्ज की तरफ। पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, उसका झुकाव उलट हो जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने साबित किया कि कोई नेगेटिव कैरी करने वाली चीज़ है, रेज हैं जो कि जो है वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही हैं, और कुछ ऐसी थी जो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी और कुछ थी जो स्ट्रेट जा रही थी। तो यहाँ से जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया कैथोड रेज को, उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस करवाया। जे थॉमसन ने जो है वो 1897 में इसको डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की। और इस तरह हमने जो है वो आज का हम टॉपिक यहाँ पे क्लोज करेंगे। आज हमने एलिमेंट्स को देखा, उसके सिंपल डेफिनेशन उसकी की, फिर हमने एलिमेंट्स को देखा टोटल कितने होते हैं, उसमें से नेचुरल कितने हैं और कुछ सिंथेसिस कितने हैं। एटम को डिफाइन किया, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे। थैंक्स।